अब कभी मत यह कहना कि हम गणित में कमज़ोर हैं, क्योंकि आज बेसिक जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग से शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज गणित में आप लोगों को बिल्कुल शुरू से यानी जोड़ घटाव से शुरू कर रहे हैं। एकदम बेसिक मैथ जिसको कहते हैं कि बेस अगर आपका अच्छा होगा तभी मैथ अच्छा होगा, बेस अगर अच्छा नहीं है तो मैथ अच्छा नहीं होगा। आज आइए उस बेस को जानने के लिए हम लोग शुरू से मैथ को बताते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ लें। अब अपने आप को कभी कमज़ोर मत कहना कि मुझे जोड़ नहीं आता है, तो घटाव नहीं आता है, तो गुना नहीं आता है। ध्यान से देखिए, सब कुछ आज हम शुरू से बता रहे हैं। उससे पहले कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए, जोड़ को हम लोग एडिशन कहते हैं अंग्रेजी में, शॉर्ट में इसको हम लोग ऐड भी कहते हैं। आइए, जोड़ कैसे जोड़ते हैं? साधारण जोड़ देखिए, दाहिना तरफ से जोड़ते हैं। ऊपर है 642, नीचा है 124। जोड़ना है तो दाहिना साइड से जोड़ेंगे। तो देखिए, 2 है और 4 है, तो 2 और 4, तो पता होगा 2 और 4 कितना हो गया, तो 6 और 4 और 2 तो ये हो गया 6 और 6 गो एगो तो नहीं आएगा बनाने। अगर आपको 6 और 1 कितना होगा तो पाई भी पार सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 फिर 1, सबको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब आइए जोड़ को देखते हैं। जैसे 5 और 4, यह 865 है, नीचे 164 है, तो कैसे जोड़ेंगे? 5 और 4 है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? ऊपर 5 है तो 5 को लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे 4 है तो 4 को 1 2 3 4 पूरा को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ऐसे भी 5 4 9 होता है, तो यहाँ 9 लिख दिए। तो 9 में हासिल नहीं है। 9 जो लिखते हैं ना, ये अकेला है। जैसे 1 से 9 तक जो होता है सब अंक एक होता है, तो इसमें हासिल नहीं होता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ जो बगल में जोड़े 6 और 6, तो 6 और 6 12 हुआ, तो 12 हुआ 1 पर 2, तो 12 के क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख दिए। अब हाथ में रह गया कितना, 1, तो 1 को आगे ले जाएंगे, तो 8 1 9, एक हाथ में को 10। इसी तरह से अब इसको देखिए, 765 है, नीचे 69 है, तो 765 ऊपर लिखे, 69 कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 लिखे और यहाँ 9 लिखे हैं। ऐसे आगे तरफ अंक छोड़ना पड़ेगा। तो 5 9 14, 14 के 4 हाथ में 1 हो गया। 6 6 12, एगो हाथ में 13, 13 के 3 हाथ में 1 1 7, ये हो गया 8। अब इसको जोड़िए, 5 6 11 6 17, 17 के 7 हाथ में 1 1 8 9, 9 4 13 3 16, 16 के 6 हाथ में 1 1 1 4 5, 1 6 और 2 8 हो गया। ये 8 2 8 में हासिल तो नहीं है, तो आगे नहीं बढ़े, सीधे 8 2 10 है 1 11 हो गए। इस प्रकार से जोड़ हुआ। अब आइए घटाव देखते हैं। घटाव कैसे बनाते हैं? घटाव को हम लोग सब्ट्रैक्ट लिखते हैं अंग्रेजी में, शॉर्ट में इसको सब भी लिखा जाता है। घटाव का दाहिना साइड से बनाएंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 6 में से 2 तो चल जाएगा, तो 6 में से 2 चल जाएगा, कितना बच गया, 4 लिख दिए। और 7 में से 1 जाएगा तो 6। फिर देखिए, और यह कितना हल्का है, ऊपर है 9 पर 6 यानी 96, नीचा 12 घटाना है, तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब आइए पैंचा वाला घटाओ। ये है 1 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, 1 जाएगा, पैंचा लगे किसके यहाँ, तो 2 के यहाँ, तो 2 देगा पैंचा कितना, 1 दहान, तो 1 दहान होता है 10 और 1, ये हो गया 11, ये हो गया 1। अब तो होगा 11 में से 2 जाएगा तो 9, ये हो गया अब 1 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो 1 जाएगा पैंचा लेने है 1, इस 1 से, तो यह 1 पैंचा दे देगा इसको 1 को, तो हो जाएगा 11, ये हो गया 0। अब तो 11 में से 8 जाएगा 3, ये हो गया 0, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो ये 0 जाएगा, इस 0 से पैंचा लेने, ये 0 कहेगा हम तो अपने 0 पैंचा कहाँ से दें, तो ये चल जाएगा 0 7 के यहाँ, 7 पैंचा देगा इस 0 को, तो ये 0 हो जाएगा 10, ये हो गया 6। अब ये 10 में सब इस 0 को दे देगा, तो ये 0 हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 1 जाएगा 5। एक और देखें, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 3 लेगा पैंचा किससे, 2 से, तो 2 देगा पैंचा, तो 1 दाहिन तो 10 और 3 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये हो गया 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5,
ये हो गया कि क्या आपको हो गया घटाओ। अब आइए गुना देखते हैं, गुना कैसे बनाते हैं। बिना हासिल वाला गुना देखिए, इधर से बनाएंगे। 2 में पर 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 के पारा 2 दा तो 2 दूना 4, 1 के पारा 3 दा तो 3 और 1 के पारा 2 दा तो 2। अब जोड़िए 6 और 4 3 7 हो गया, 2 हो गया यहाँ। अभी 2 अंक वाला गुना है, देखिए 2 नीचा 2 अंक है, इसे गुना करना है। वैसे गुना में इसको कहते हैं हम लोग गुण्य, ऊपर वाला को, बीच वाला को कहते हैं गुणक, नीचा वाला को कहते हैं गुणन फल। अब उसी तरह जोड़ में भी ऊपर वाला को योज्य, बीच वाला को योजक, नीचा वाला को योग फल कहते हैं। अब आइए गुना हम लोग बना रहे हैं, भी गुना कर देखिए। अब 6 से करेंगे 3 में तो 6 तरी 18, 18 तो 1 पर 8 होता है तो 18 को 8 लिख दिए, हाथ में रह गया 1। 6 दूना 12, एगो हाथ में कही 13, 13 के 3 हाथ में 1, आई 1 6 चौका 24, एगो हाथ में का हो गया 25, 6 से हो गया। अब 3 से फिर तीनों में करना होगा, तो 3 से पहले 3 में तो 3 तिहाई 9, 3 में 2 से तो 3 दूना 6 और 3 चौका 12, तो 12 यहाँ। तो 8 के 8 3 9 12 के 2 हाथ में 1, 5 6 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 1 हो गए। इस प्रकार से यह गुना बना। अब आइए भाग के देखते हैं, तो भाग 86 है, उसमें 2 से देना है, तो 2 से 2 के पहला देखेंगे तो 2 चौका 8, 4 बार में 8 होता है, तो 4 यहाँ, तो 8 यहाँ का लिख दिए। घटाएंगे 8 में से 8 जगह 0 यानी कट गया, यहाँ बच गया 6। उतारते हैं 6 है, तो 2 के पहले कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 3 बार में, तो 2 का 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो 3 बार में 6 आए तो 6 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 7 4 4 है, उसमें 4 से भाग करना है, तो 4 के पारा 2 दा पढ़ेंगे तो 8 ज़्यादा होगा, तो 1 बार में लगा दिए 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 पर 4 34, तो 4 के पारा 4 8 32, 4 में से 2 जाएगा 2, घटाएंगे, यहाँ भी घटाओ का चिन्ह देंगे, यहाँ भी देंगे, तो 4 में से 2 जाएगा 2, 3 3 कट गया, यहाँ उतरा 4, 4 छक 24। समझ गए। तो भाग में क्या होता है कि जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और इधर जो बचता है इसको भागफल कहते हैं, और नीचा जो होता है उसको शेष कहते हैं। ऐसा सूत्र भी है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। यानी कि जैसे कि अभी देखिए 86 में 2 से भाग किए थे, तो ये हो गया भाजक हो गया 2, भाज्य हो गया 86, भागफल हो गया 43, शेष बचा 0। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये दोनों को गुना करके उसमें हम शेष को जोड़ेंगे तो भाज्य पूर जाएगा। अब आइए 9580 में 10 से भाग करना है, कैसे होगा। 10 नमा 90, 5 घटा दिए, 5 में से 0 गया 5, 9 9 कट गए हैं 8, 10 पचे 50, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 0 उतरेगा, घट गया ये भी, तो अब हो गया 80। 10 के परा पढ़ेंगे 8 तो 10 8 80 कट गए, यानी भागफल हो गया 958, शेष हो गया 80। इस प्रकार से भाग हुआ। अब हम लोग लसत देखेंगे। अब आइए लसम में, लसक को हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं LCM। जहाँ LCM देखिएगा या लौसा देखिएगा लिखा हुआ या लघुत्तम समावर्तक, तो बुझ जाइएगा लौसा बनाना है। तो ये भी 2 विधि से बनता है। यहाँ हम लोग पढ़ते अभी भाग विधि से बनाते हैं इसको। तब आइए यहाँ पर सबसे पहले इसमें कोशिश करेंगे कि जिस पहाड़ा से यहाँ दे उससे दोनों कटे, कम से कम 2 को कटना चाहिए। तो यहाँ 2 से देते हैं तो 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 4 भी कटेगा। 6 कटेगा 3 बार में, 8 कटेगा 4 बार में, 4 कटेगा 2 बार में। फिर इसको घेर दिए, फेर देंगे 2 से, तो 2 से देते हैं तो 4 भी कट जाएगा, 2 3 नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे 3, 2 से 2 दूना 4, 2 इकाई 2। अब गुना करेंगे तो 2 अब नहीं कटने वाला है, 2 से देंगे तो खाली 2 ही कटेगा, 3 से देंगे तो केवल 3 ही कटने वाला है, तो नहीं, तो कम से कम 2 कटना चाहिए। तब गुना करेंगे नहीं कट रहा है तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 दूना 24। समझ गए।
अब यहाँ पर देखिए 3 2 5 का, अगर हम 2 से देते खाली 2 ये कटेगा, 3 तो कटेगा नहीं, 3 से देंगे तो खाली 3 कटेगा, 5 से देंगे तो खाली 5 कटेगा, कोई 2 को कटने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 3 गुना 2 गुना 5, 3 दूना 6, 6 पंचे 30 हो गया, बन गया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे आइए और बनाते हैं, 10 के, 40 के और 30 के। तो इसको 2 से देंगे तो 2 से देते तो 10 भी कट जाएगा, 40 भी कटेगा, 30 भी कटेगा। तो 2 से 10 कटेगा कितने बार में, 5 बार में। 40 हो जाएगा 20 बार में, 30 हो जाएगा 15 बार में। फिर अगर हम 2 से देते हैं तो खाली में 20 कट रहा है, 5 और 15 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 3 से देखते हैं, 3 से देंगे तो खाली 15 कटेगा, 5 20 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए 3 से भी छोड़ देंगे। 5 से देते हैं, 5 इकाई 5, 20 कटेगा 4 बार में, 5 ते 15 नहीं कटेगा कोई। तो गुना करेंगे, 2 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 2 पंचे 10, 10 चौका 40, 40 तिया 120 हो गया। इस तरह से बन गया कौन सी, लसा बन गया। अब आइए मसा देखते हैं, 8 6, 8 6 में 8 बड़ा है, 6 छोटा, तो 8 को बीच में लिखे, 6 से भाग करना है। पहले भाग बनाएंगे, भाग देखिए 8 में 6 से भाग देंगे तो एक बार में 6, 8 में से 6 जाएगा 2। अब इसको ऐसे घेर दिए, अभी 6 को यहाँ पर लाना है, तो 2 से तो 2 तिहाई 6 कट गया, और तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ हो गया कितना 2, अंत में 2 से कटा है तो ये लिख देंगे मौसा बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर 15 में 11 से देना है, पहले भाग बनाइए, तो 15 को बीच में लिखे 11 से, तो एक बार में 11, तो 15 में से 11, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 1 कट के घटा दिए। अब क्या करेंगे, फिर इसको घेरेंगे ऐसे, अब 11 को लाएंगे यहाँ पर हम, अब इस 4 से देना होगा, 11 में भाग दो, 4 दूना 8, 2 बार लगा दिए तो 8, 11 में से 8 जाएगा 3, घेरेंगे, इस 4 को लाएंगे यहाँ पर, तो एक बार में 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच गया, फिर घेर दिए, ये 3 को लाए यहाँ पर, 1 तिया 3 कट गया, यानी अंत में कटा है 1 से, तो मौसा बराबर 1। यानी मौसा कहीं ना कहीं जाकर कटता ही है, सबसे अंत में कटा 1 से, तो मौसा हो गया 1। तो मौसा बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाग बनाएंगे, और जब भाग बन जाएगा, शेष बच जाएगा, तब वहाँ से घेर करके आप ऊपर का के भाजक को उतार करके फिर वहाँ से मौसा की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अब आइए वर्गमूल भाग विधि से देखें। आइए वर्गमूल बनाते हैं कोई भी, जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पर लिखते हैं 144 का वर्गमूल बनाना है हमको ऐसे, तो 144 लिख देंगे, यहाँ पर लकीर खींचेंगे दोनों तरफ से, दाहिना तरफ से जोड़ा लगाएंगे, तो 2 2 का जोड़ा लगा दिए, इधर बच गया कितना 1, तो 1 में क्या पहले भाग करेंगे, इधर से जितना इधर लिखेंगे उतना इधर, तो 1 में देना है, तो 1 इधर दिए तो 1 इधर दिए, 1 में 1 से गुना किए तो 1, ये लग गया कि नहीं, कट गया। अब यहाँ उतरेंगे 44, अब भाई 1 को ला के यहाँ जोड़ दिए तो 2 हुआ। अब 2 के बगल में जितना लिखेंगे उतना ही हमको यहाँ पर 1 के बगल में देना होगा, तो 44 है, तो 2 के बगल में 2 देते हैं तो 22 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 देना होगा, तो 22 में 2 से गुना करेंगे तो 44 कट गया। ये 44 में 44 गया, 0 0 बच गया, यानी कट गया। ये 2 के लाकर जोड़ देंगे यहाँ पर 4, तो 2 2 4, 2 को 2, यानी देखिए 12 का 2 गुना यहाँ हो जाना चाहिए, इसका 2 गुना यहाँ, तो 12 का 2 गुना तो 24। और जाँच में देखिए 12 जो आया है, तो 12 में फिर 12 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना होगा 12 बर 144 से गुना भी कीजिएगा, तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 1 से 2 का 2 वो, 1 के 1 2 2 4 1, यानी कि जितना बरमूल आया उतना में उतना ही से गुना कर देंगे, जितना का निकाल रहे आ जाए तो समझिए कि पूर गया हुआ। अब जैसे 16 का हमको निकालना है, यहाँ 16 लिख दिए, जोड़ा लगा दिए, जितना इधर उतना इधर, 4 इधर दिए तो 4 इधर भी, तो 4 चौका 16 कट गया। इस 4 को लाकर जोड़ देंगे यहाँ पर तो 8 हो गया, यानी बरमूल हुआ कितना 4। फिर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 पूर जाएगा। अब इसी तरह देखिए 6 से 25 का निकालते हैं, लिख दिए 6 से 25, 2 अंक के बाद लकीर जोड़ा लगा दिए 2 अंक पर, इधर बच गया 6, तो 6 में देना है। अगर आपको मन में होगा कि 3 एने या 3 एने, तो 3 में 3 से 3 6 नहीं, 3 में 3 से गुना तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 से दिए, तो 2 एने या 2 एने, तो 2 दूना 4, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 25 उतार दिए। अब 2 के ला कर जोड़ देंगे, यहाँ पर हो गया 4, 4 के बगल में जितना लिखेंगे उतना ही 2 के बगल में देना होगा, तो 4 के बगल में अगर हम 5 लिखते हैं तो हमको 5 देना होगा, तो ये होगा 45, 45 में 5 से केवल गुना करना होगा, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 20 से 2 22, कट गया, यानी
5 को लाकर यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार 10 के 0, हाथ में 1 4 5 50, 25 के दुगुना हो गया 50। अब 25 में 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 625। इसको कहते हैं हम लोग भाग विधि, लेकिन बरमूल बनता है एक और विधि है वह अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जैसे हमको 16 का बनाना है, 16 लिख दिए, 16 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 4 गो हुआ 2, यानी 2 गो के जोड़ा लगता है तो 2 गो 2 पर एगो 2 निकाल दिए, फिर 2 गो 2 पर एगो 2 निकाल दिए तो 2 दूना 4 आया, यानी 16 का वर्गमूल 4। अब 144 का निकालना है तो 100 ऐसे लिखेंगे। अब 144 का अलग निकालेंगे तो 2 से देंगे तो 72 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 36 हो जाएगा, 2 से देंगे तो 18 हो गया, 2 से देंगे तो 9, और फिर 3 गुना 3 9 का हो गया। अलग निकाल लेंगे गुणनखंड पहले, तब इसमें लिख लिए। अब जोड़ा लगाइए, 2 गो 2 पर एगो 2, फिर 2 गो 2 पर एगो 2, फिर 2 गो 3 पर एगो 3, तो 2 दूना 4 4 3 12। ऐसे भी देखिए ऊपर भी बनाए थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 144 का भाग विधि से भी तो 12 आया था, 12 है ना, वही यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 12 है। इसका अर्थ दोनों विधि सही है। अब जैसे हमको 8 का निकालना है तो 8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको गुणनखंड पर लिखेंगे अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 गो 2 हुआ तो 2 गो के जोड़ा लगा दिए तो बाहर निकाल दिए, यहाँ पर निकल गया। 1 गो का जोड़ा नहीं लगा वो रूट में रह गया तो 2 रूट 2 हो गया। इस तरह से वर्गमूल बना। अब किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ऊपर बना है भाग विधि से। अब आइए भिन्न पर के जोड़ घटाव गुणा भाग देखते हैं। अब आइए बीजे क्या कहते हैं, भिन्न पर के जोड़ घटाव देखते हैं। पहले 5/4 है, 3/2 है, तो जोड़ बनाने के लिए क्या करेंगे, निचलका के लौसर लेंगे। तो 4 और 2 का लौसर ले लिए, तो 4 2 का लौसर कितना होगा, लघुत्तम निकालेंगे तो 4 होगा। आइए लौसर भी अलग निकाल कर को देख लेते हैं। 4 के और 2 के, तो 2 से 2 दूना 4, 2 का 2 नहीं कटेगा तो 2 गुना 2, 1 नहीं लिखेंगे तो 2 दूना 4 होगा, तो यहाँ 4 लिख दिए। ये 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, और फिर 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, तो 5 6 कितना हो गया, 11/4। अब आइए पूर्णांक वाला देखते हैं, जिसको मिश्र भिन्न भी कहते हैं हम लोग। तो 2 तिहाई 6 1 7, 7/2 जोड़ 4 पंचे 20 1, 21/4। अब फिर इसको बनाना है तो 2 4, तो जैसे ऊपर देखिए 4 2 का लघुत्तम 4 हुआ है, तो फिर भी 2 4 का लघुत्तम 4 होगा। 4 में 2 से भाग करेंगे 2, 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14, 4 में 4 से भाग करेंगे 1, 1 में 21 से गुना करेंगे तो 21। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, 14 और 21, तो 4 1 5, 1 2 3 35/4 आ गया। नहीं कटेगा, इतना ही पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर है 3 गो वाला है, ये भी 3 गो वाला है, तो क्या है, निचलका के लौसर लेंगे। 6 4 2 का लौसर, पहले लकीर खींच दिए, अलग लौसर ले लीजिए। 6 4 2 का, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, तो 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, तो यहाँ 12 लिख दिए। अभी 12 में पहलका के नीचा वाला 6 से भाग करेंगे हम, 6 से, तो 6 दूना 12 2 होगा, 2 में 7 से गुना कर दिए तो 14। फिर 12 में दूसरका के नीचा वाला 4 से भाग करेंगे तो 3, और 3 में ऊपर 5 से गुना कर देंगे, तो 12 में जब 4 से भाग किए तो 3, 3 में 5 से गुना तो 15। अब ये 12 में पहले तीसरका के नीचा वाला 2 से भाग करेंगे, 2 से, तो 2 6 12 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, तीनों को जोड़ दीजिए, तो 6 5 11 4 15 के 5 हाथ में 1, 1 2 1 3, 35/12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लौसर लेंगे, 3 3 3 का, तीनों एक ही रंग के हैं, तो एगो लिख दीजिए सीधे, और ऊपर सीधे उतार दीजिए, 1 जोड़ 5 जोड़ 4। अगर नीचा हर, ऊपर वाला को अंश कहते, नीचा वाला को हर कहते, हर अगर एक जैसा हो तो सबसे आसान होता है बनाना। सीधे लिख देंगे, एक नीचा एगो वो लिख दीजिए, और ऊपर का सीधे उतार कर जोड़ दीजिए, 1 5 6 4 10, 10/3। ऐसे ही बनाइएगा तो 3 3 3 का लौसर 3 हुआ, तो 3 में 3 से भाग करेंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 3 में 3 से भाग करेंगे 1, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, फिर 3 में 3 से भाग करेंगे 1, 1 में 4 से गुना 4, तो 1 5 6 4 10/3 आया।
घटाव बनाते हैं। जोड़ तो बन गया, घटाव देखिए 11/7 घटाव 5/2 है, तो निचलका के लॉसन लेंगे तो 7 2 के बराबर दे दिए यहाँ पर, 7 2 के लॉसन नहीं कटेगा तो 14 हो गया। देखिए 7 के 2 के लॉसन नहीं निकलेगा, क्या 2 से देंगे तो खाली 2 कटेगा, एगो 7 से देंगे तो खाली 7 कटेगा, इसलिए गुना कर दिए। 7 2 का लॉसन हो गया 14। 14 में पहले का कि नीचा वाला 7 से भाग किए तो 2, और 2 में 11 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 22। फिर इस लसा में दूसरका के नीचा वाला से भाग करेंगे तो कितना है, या 2 है तो 2 से भाग करेंगे 14 में तो 7, 14 में 2 से 7, 14 में 2 से भाग के तो 7, 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35। अब देखिए 22 प्लस में है, अब माइनस में कितना है 35, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस से वाला ज़्यादा होगा तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, 13, तो -13/14 हो जाएगा यहाँ पर। अब आइए यहाँ पर हम इसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए 1/2 घटाओ 1/4, तो 2 4 का लसा 4, 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 लिख दिए। फिर 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, 1 में ऊपर 1 से गुना तो 1, 2 में से 1 जाएगा 1/4 हो गया। ये पूर्णांक वाला कैसे, पहले पूर्णांक तोड़ देंगे, यानी मिश्र वर्ग भिन्न वाला है तो इसको हम लोग पूर्णांक भी कहते हैं। आइए पूर्णांक तोड़ते हैं तो 2 6 12 1 13, 13/2 हो जाएगा। 4 1 4 1 5, 5/4 कैसे तोड़े हैं, देखिए तिरछा तिरछी गुना के ऊपर वाला को जोड़े हैं, 2 6 12, 2 में 6 से गुना किए तो 12, 1 जोड़ दिए 13/2, 4 1 4 1 5/4। अब इसको बनाते हैं, यहाँ पर है 2 4 के लसन लेंगे तो 4, 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2, 2 में 13 से गुना करेंगे तो 26, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 26 में से 5 जाएगा तो 21/4 हो गया यार, समझ गए। अब आइए गुना देखते हैं, तो गुना में है पर तिरछा तिरछी काटिए, जिस पर से काटिए दोनों का काटिए। यहाँ पर 4 से तो 4 1 4, 4 दूना 8, यहाँ पर 2 से तो 2 3 6 और 2 5 10। अब 3 से 2 भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 2 में 5 से तो 2 5 10, 3/10, समझ गए। अपूर्णांक वाला देखिए 2 6 12 1 13, 13/2, गुना 5 का 20 1 21, 21/4। अब देखिए 4 से 13 भी नहीं कटेगा, 2 से 21 भी नहीं कटेगा, 4 से 21 नहीं कटेगा, 2 से 13 भी नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए। 13 में 21 है तो 13 1 13 के 3 हाथ में 1, 13 दूना 26 से 1 27, तो 273/8 हो गया है, समझ गए। फिर और आगे देखिए, अब देखिए गुना है 5/8, 4/10 और 3/2। अब देखिए 4 से तो 8 कट जाएगा, 4 1 4, 4 दूना 8, अच्छा 5 से 10 भी कट जाएगा, 5 1 5, अब 5 के पास से 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। तब 3 से 2 नहीं कटेगा, ये 2 से 3 नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर क्या करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, और नीचा 2 में 2 से 2 दूना 4, और 4 में 2 से तो 4 दूना 8, 3/8 हो गया। अब देखिए मिश्र भिन्न वाला कैसे बनेगा, पहले पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 2 6 12 1 13, 13/2, गुना 4 1 4 1 5/4 हो गया। अब इसको 2 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से 13 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए तो 13 5 65, और 2 चौका 8 हो गया, यानी 65/8। अब देखिए भाग में क्या करेंगे, 8/6 पहलका वाला लिख दिए, और जितना से भाग रहेगा उसको उल्टा देंगे हम। 1/2 है तो हो जाएगा 2/1, भागा 1/3 है तो हो जाएगा 3/1। अब देखिए 3 से 6 तो कट जाएगा, 3 1 3, और 3 से 2 बार 3 दूना 6, 2 से 2 काट दीजिए, ऊपर बचे खाली 8 तो और 1, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 है, नीचे खाली 1 है तो कोई लिखना जरूरी नहीं, 8 रहने दीजिए यहाँ पर। अब मिश्र भिन्न वाला देखिए यहाँ पर, 2 9 18 1 19, 19/2 हो गया। अब भागा यहाँ पर 4 1 4 1 5/4 हो गया ही, तो क्या करेंगे 19/2 लिख दिया, भाग उलट के गुना कर दिए, इसको 5/4 है तो हो गया 4/5। अब 2 से 4 को काट दिए, 2 दूना 4। अब ऊपर को देखते क्या है, खाली 19 और 2 है यहाँ पर, तो 19 में 2 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38, और नीचा हो गया कितना 5, तो 38/5 हो गया है, समझ गए। अब यहाँ देखिए फिर एक और है 8/6 है, इसको पहले पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 2 का 2 है 1, 3/2 हो गया ये, इसको काट देते हैं जब तक।
तो ये हो जाएगा 8/6। अब भाग उलट के गुना, 3/2 है तो 2/3, 2 से काटेंगे 6 का 2 का 2, 2 तिहाई 6 हो गया, ऊपर हो गया 8 और 1, तो 8 में 1 से गुना करेंगे 8 और 3 तिहाई 9, 8/9। इस तरह से आप जो है ना भाग भी सीख लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।